everyone, welcome to Divine Soul Cave. So guys, आज की YouTube वीडियो है हीलिंग्स के बारे में. आई नो बहुत सारे लोग हैं जो हीलिंग्स के बारे में नहीं जानते एंड कौन सी हीलिंग उनको सूट करती है या किस हीलिंग की ज़रूरत है ये भी उनको नहीं पता है. तो आज की वीडियो में हम जानेंगे हीलिंग्स के बारे में. बट सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल के ऊपर देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियोस एंड शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शंस. एंड इन वीडियोस को प्लीज़ जिसको भी ज़रूरत है, जिनको नीड है, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए सो दैट उनकी हम किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर सकें. सो गाइज, बात करते हैं हम हीलिंग्स के बारे में. जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारे कंपोनेंट्स के साथ बनी हुई है. हमारी जो बॉडी है हम कहेंगे कि एनर्जी के साथ बनी हुई है, क्योंकि इस लाइफ में, इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में हर एक चीज़ एनर्जी है. और जब ये एनर्जी अनबैलेंस्ड हो जाती है, जब कंपोनेंट्स में गड़बड़ हो जाती है एंड एक तरह से बैलेंस नहीं बना पाते हम, तब क्या होती हैं प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में, हमारे हार्ट में. तो जो ये बॉडी है, ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपस में कोरिलेट करती हैं. जैसे कि हम बात करें, स्काई है, हम है, सिचुएशंस है, हर एक चीज़ को हम एनर्जी मानते हैं. और ऐसा माना गया है कि जब ये एनर्जी को हम शिफ्ट कर दें तो सिचुएशंस को, प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को हम शिफ्ट कर सकते हैं. सो अब ये हीलिंग है क्या और कैसे हमारी मदद कर सकती है? हीलिंग आपको जो सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन में आपकी जो पोजीशन है उसको चेंज कर सकती है. आप बहुत ज़्यादा पेन वाली सिचुएशन में हो तो हीलिंग्स आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाल सकती हैं. हम एनर्जी चेंज करके, एनर्जी ट्रांसफ़र करके आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हैं. हम मीन्स हीलर्स ऑफ कोर्स. और ये सिर्फ हीलर्स नहीं, आप खुद भी अपने आप को मतलब हीलिंग्स देकर आप सही कर सकते हो, हील कर सकते हो, चेंज कर सकते हो. सो ये तो हुई बात हीलिंग की, एंड वो मतलब क्या चीज़ है एंड एनर्जी क्या है, कैसे अफेक्ट करती है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई. बट फ्रेंड्स, अब बात मैं करूँगी कि किन टाइप्स की हीलिंग्स होती हैं. मेन जो हीलिंग्स हैं वो है 4 टाइप्स की. 4 ऐसे एस्पेक्ट हैं हमारी लाइफ के कि हमें उन एस्पेक्ट्स को, उन कंपोनेंट्स को, उन एलिमेंट्स को हील करना बहुत ज़रूरी है. सो गाइज, हीलिंग्स जब हम बात करते हैं, हीलिंग्स एक होती है बेसिक हीलिंग्स, एक होती है मोडेलिटीज़ के थ्रू हील करना. सो बेसिक हीलिंग हो गई जब जो इंडिविजुअल है, जो आम इंसान है, वो खुद को हीलिंग प्रोवाइड करेगा, राइट. खुद को एक तरह से उससे अपनी सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करेगा. और एक होती है मोडेलिटीज़ के थ्रू हीलिंग्स, जो स्पेसिफाइड हीलर्स हैं, जिनको वो चीज़ें आती हैं, वो मोडेलिटीज़ आती हैं, वो हेल्प करते हैं. सो स्पेसिफाइड और जो हमारे हीलर्स हैं, जो सर्टिफाइड हीलर्स हैं, वो डिफरेंट हीलिंग मोडेलिटीज़ यूज़ करते हैं लोगों को हील करने के लिए, सच एज रेकी, प्राणिक हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, राइट. सो लामा फेरा हीलिंग, आकाशिक हीलिंग. सो बहुत सारी हीलिंग्स इसमें आ जाती हैं.
एंड नॉर्मल इंसान जो खुद को हील करता है, वो सपोज आप अपनी डाइट चेंज कर रहे हो, आप अपनी बॉडी को एक्सरसाइज फॉर्म में लेके आ रहे हो एक्टिव करने के लिए, आप पानी ज़्यादा पी रहे हो बॉडी को बैलेंस करने के लिए, एंड आप रेस्ट कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे, जिसमें मैं बात करूंगी कि जो 4 एलिमेंट्स और 4 कंपोनेंट्स की बात कर रही हूँ जो लाइफ के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, एंड उनको हील करना क्यों ज़रूरी है। सो जो मेन 4 हीलिंग्स हैं वो है, सबसे पहले बात करेंगे हम इमोशनल हीलिंग की। सो इमोशनल हीलिंग जो है वो बहुत सारे लोगों को आजकल के टाइम में ज़रूरत है। इमोशनल हीलिंग की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? बेसिकली जो लोग हैं वो बहुत ही इमोशनली अनबैलेंस्ड हो रहे हैं ड्यू टू अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर हैपनिंग इन देयर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, किसी का ब्रेकअप हो गया है तो वो इमोशनली पेन में है, किसी को फियर्स हैं, ट्रॉमास हैं, उस वजह से इमोशनल वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है खुद को, कोई बहुत टाइम से बीमार है और वो उसके इमोशंस जो क्या है वो चिड़चिड़ा सा हो गया है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, हर एक पर्सन को एरोगेंटली जवाब देता है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स विच आई एम शेयरिंग विद यू। सो बहुत और चीज़ें भी हैं जो इमोशंस को अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कुछ ऐसे बचपन में ऐसी चीज़ें देखी हैं जो अडल्टहुड में आके आपको परेशान कर रही हैं, एंड इमोशनली आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। सो जब इमोशनली अनबैलेंस्ड हो जाते हैं हम तो इमोशंस को बैलेंस्ड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो इंसान जो है आउटर वर्ल्ड के साथ जो कनेक्शन है वो उसका लॉस्ट होने लगता है। इवन खुद के साथ भी जो कनेक्शन है वो लॉस्ट होने लगता है उसका। इमोशनली अनबैलेंस्ड हो जाता है, इट मीन्स न्यू रिलेशनशिप्स और नए लोगों के साथ कनेक्शन बनाने में प्रॉब्लम होने लगती है। और खुद जब अनबैलेंस्ड हो जाता है उसको पता नहीं कब वो रो रहा है, कब हंस रहा है, कैसे वो फील कर रहा है, ये सब चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने लग जाती हैं, विच लीड्स टू एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी और चीज़ें इससे अराइज हो जाती हैं, यानी शुरू हो जाती हैं। सो इमोशनल हीलिंग जो है तब प्रोवाइड की जाती है सो दैट जो पर्सन है वो इमोशनली बैलेंस्ड हो जाए और वो अपनी जो भी उसको फीलिंग्स हैं उनको बाहर निकाले। वो अंदर ही अंदर होल्ड करके रखते हैं और बाहर नहीं निकालते हैं, एंड वो चीज़ें उनको अफेक्ट करने लग जाती है। तो इस वजह से उस पर्सन को इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है। इमोशनल हीलिंग हीलर्स प्रोवाइड करते हैं, एंड इससे क्या होता है, आपके अंदर जो पेन है, जो चीज़ें दबी हुई हैं, स्टक हो आप कहीं पे, वो चीज़ें बाहर आनी शुरू होती हैं, एंड आप एक हल्का महसूस करते हो, एक रिलीज़ जब करते हैं बहुत सारी चीज़ें तो हम एक रिलीफ जो फील करते हैं वो आपको फील होता है जब आप इमोशनल हीलिंग करवाते हो। सो गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं हम फिजिकल हीलिंग की। फिजिकल हीलिंग अब क्यों ज़रूरी है? देखिए, बॉडी जो है वो हमेशा काम करती रहती है, एक्टिव मोड में रहते हैं, हम आते हैं जाते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो बॉडी टायर्ड हो जाती है, राइट। बॉडी में कहीं पेन हो जाती है, कहीं इंजरी हो जाती है, टायर्ड हो जाती है, अपसेट हो जाती है बॉडी। तो इस वजह से क्या होता है कि बॉडी फिर उतनी एनर्जी के साथ वर्क नहीं कर पाती जितनी एनर्जी के साथ वो ऑलरेडी वर्क कर रही थी। तो यहाँ पे आपको किस हीलिंग की ज़रूरत है? फिजिकल हीलिंग की ज़रूरत है। इसमें बॉडी का ऑरा, बॉडी के चक्रास बैलेंस किए जाते हैं, बॉडी को बैलेंस किया जाता है,
बॉडी समटाइम्स नेगेटिव फील कर रही होती है तो उसको ठीक किया जाता है, कहीं पे पेन है उसको रिलीफ दिया जाता है हीलिंग करके। तो अगर आप ऐसी चीज़ों से परेशान हैं बॉडी के रिलेटेड तो आपको फिजिकल हीलिंग करवानी चाहिए। आप खुद भी फिजिकल हीलिंग, जैसे मैंने बताया कि इंडिविजुअल खुद भी फिजिकल हीलिंग कर सकता है। फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेशन है, ज़्यादा पानी पिए, बॉडी थकी लगती है, वॉक कीजिए, रेस्ट की ज़रूरत है तो एकदम रेस्ट और आपको बॉडी को देना चाहिए, ज़्यादा सोना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। ये तो कि नॉर्मल चीज़ें। बट एक बहुत ज़्यादा सेवर पेन है तो आई वुड सजेस्ट यू कोई मेडिकल जो पर्सन्स हैं उनको आपको कांटेक्ट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा सेवर पेन नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अफेक्ट कर रही हैं बॉडी को, तो आप हीलिंग्स भी ऑप्ट कर सकते हो। बहुत सारी हीलिंग्स मोडेलिटीज़ हैं जो हेल्प करती हैं बॉडी को वापस से उसी फॉर्म में आने के लिए। सो नेक्स्ट गाइज हम बात करने वाले हैं हमारी मेंटल हीलिंग के बारे में। अब मेंटल हीलिंग जो है ये कनेक्ट लोग कर रहे होंगे इसको मेंटल लोग अपसेट जो हो जाते हैं, मेंटली लेवल पे अफेक्ट हो जाते हैं उनके साथ। बट ये तो बाहर की चीज़ें होंगी, लाइक कॉन्शियस माइंड की यहाँ पे चीज़ें होंगी। अब यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है, उस लेवल तक भी हीलिंग्स प्रोवाइड होती हैं। सो जो मेंटल हीलिंग है ये उन लोगों के लिए है जो माइंड और बॉडी जिनकी सिंक में नहीं है। माइंड बॉडी सिंक में कैसे कि दिमाग कह रहा है ये चीज़ें करो, दिल कह रहा है ये चीज़ें करो, माइंड कह रहा है कि आपको लाइफ में नहीं कुछ करना है, माइंड आपको नेगेटिव गाइड कर रहा है, बट हार्ट कह रहा है कि नहीं पॉजिटिव हो जाओ, आप करो। इट मीन्स माइंड एंड बॉडी जो है वो सिंक में नहीं है। एंड इस टाइम पे माइंड हीलिंग बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही होती हैं। जब हम मेंटली अपसेट होते हैं मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे माइंड में चल रही हैं, वो चीज़ें हमें अफेक्ट कर रही हैं। समटाइम्स हम खुद ही अजम्पशंस लगाने लग जाते हैं, समटाइम्स हम खुद ही सोचने लग जाते हैं आउटकम्स, रियलिटी में वो चीज़ें होती भी नहीं हैं, या बहुत ज़्यादा माइंड नेगेटिव अप्रोच की तरह चल रहा है। तो यहाँ पे माइंड हीलिंग जो है, मेंटल हीलिंग जो है वो आपके माइंड में जो भी क्योस चल रही है उसको रिलीज कर देती है, उसको आपकी लाइफ से बाहर निकाल देती है। और मेंटल हीलिंग में हम काम करते हैं बहुत सारे थॉट्स के ऊपर, बहुत सारी ऐसी जो बिलीव्स हैं जो हमने खुद बना ली हैं बट रियलिटी में वो चीज़ें नहीं हैं, उनके ऊपर काम करते हैं। माइंड को बॉडी के साथ सिंक में लेके आते हैं क्योंकि माइंड खुद ही चल रहा है, कंट्रोल के बाहर है, उसको सिंक में लेके आते हैं। जो चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं आपके माइंड को, उन चीज़ों पे वर्क किया जाता है। तो ये जो हीलिंग मोडालिटीज़ होती है ना, स्पेशली माइंड को रिलैक्स करना, काम डाउन करना, एंगर को कम करना, फ्रस्ट्रेशंस को कम करना, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा क्योस चल रहा है, डिसीजन मेकिंग नहीं ले पा रहे हो, इन सभी चीज़ों को माइंड मेंटल हीलिंग के साथ ठीक किया जाता है। एंड अगर आप इन चीज़ों से परेशान हैं तो ऑप्ट मेंटल हीलिंग फॉर योर सेल्फ। सो फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हीलिंग जो है वो है स्पिरिचुअल हीलिंग। देखिए जो हमारी बॉडी होती है ना, उसको हमारी जो एक डिवाइन कनेक्शन है उसके साथ लिंक में होना चाहिए। डिवाइन कनेक्शन एंड बॉडी दोनों सिंक में रहेंगी तो बहुत अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं लाइफ में। जब स्पिरिचुअल हीलिंग की बात करते हैं तो हम बात करते हैं हमारी स्पिरिट एंड सोल की।
बाहर से हम एक पर्सन बहुत ठीक है, बट एट अ सोल लेवल वो पर्सन बहुत सारी चीज़ों से अफेक्ट है। तभी लाइफ में ब्लॉकेजेस, इश्यूज, हार्डवर्क करने के बाद भी चीज़ें नहीं हो रही हैं, राइट? तो क्यों नहीं हो रही हैं? बिकॉज सोल लेवल पे दैट पर्सन इज ब्लॉक्ड और स्टक। तो स्पिरिचुअल हीलिंग से क्या किया जाता है? स्पिरिट एंड सोल की हीलिंग की जाती है, सो दैट पास्ट लाइफ, फ्यूचर लाइफ, प्रेजेंट लाइफ की जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको रिलीज किया जाए और आपकी जो लाइफ की जो जर्नी है उसका जो पाथ है उसको स्मूथ बनाया जाए। सो जो स्पिरिचुअल हीलिंग है बहुत ही बेनिफिशियल है। आपको एकदम अलाइनमेंट में वो रख देता है, आपका जो कनेक्शन है डिवाइन के साथ वो स्ट्रांग हो जाता है, इंट्यूशंस जो हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, एनर्जी स्ट्रांग हो जाती है, बहुत सारे बेनिफिट हैं। सो गाइज, मैंने यहाँ पे बात की हीलिंग के बारे में आज, एंड 4 मेन टाइप्स ऑफ हीलिंग। और भी बहुत टाइप्स की हीलिंग्स होती हैं, बट ये 4 कंपोनेंट्स जो हैं लाइफ के ये बहुत ज़रूरी हैं: फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। और इन चारों एलिमेंट्स पे अगर आप काम करने लग जाओ तो ओवरऑल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि हीलिंग्स का मतलब ये नहीं है कि इंसान नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर देना। हीलिंग्स का मतलब है कि नेगेटिव एस्पेक्ट को बैलेंस करना आपकी लाइफ में, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल हैं, यानी इक्वालिटी में यहाँ पे चल रहे हैं। अगर इंसान पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव भी होगा। हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नेगेटिविटी को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, नो। एक बैलेंस्ड बना के आपको दिया जाएगा, एक बैलेंस क्रिएट किया जाएगा आपकी लाइफ में। सो हमें पॉजिटिव इमोशंस को फील करना है, पॉजिटिव चीज़ों को फील करना है, बट नेगेटिव चीज़ें भी हमारी लाइफ में होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लेसन्स जो हैं वो इन चीज़ों से हमें सीखने को मिलते हैं। सो अगर आपको कोई भी हीलिंग ऑप्ट करनी है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो यूट्यूब के थ्रू एंड इंस्टाग्राम के थ्रू। लिंक जो है हम एंड ऑफ द वीडियो शेयर कर रहे हैं फॉर इंस्टाग्राम, एंड अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे भी ज़रूर हमें फॉलो कीजिए। सो मैं अलविदा लेती हूँ, एंड नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कनेक्ट करूँगी एक बहुत ही नए और यूनिक टॉपिक के ऊपर। सो टिल देन आप सब अपना ख्याल रखिए, अपनी हीलिंग कीजिए एंड पॉजिटिवली लाइफ को लीजिए, उसको एंजॉय कीजिए। एंड न्यू ईयर आने वाला है तो डेफिनेटली अपने न्यू गोल्स और पेंडिंग काम को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।